नमस्कार मित्राणि भवताम् अत्र स्वागतम् अभिनंदनम च। यहाँ हम पढ़ रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रश्न उत्तर। यहाँ हमारी 50 प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी, जिसमें इस क्लास में हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम के। तो आइए शुरू करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रश्न उत्तर। कालिदास की नाट्य कृति है। कालिदास की इनमें से कौन सी नाट्य कृति है? कौन सा नाटक कालिदास द्वारा लिखा गया है? उत्तर रामचरितम, मुद्रा राक्षसम, अभिज्ञान शाकुंतलम, वैणी संहारः। तो यहाँ पर ये आपको बहुत आसान दिख रहा होगा कि सब जानते हैं कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम है, लेकिन हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमें इन 3 के रचयिता भी पता होना चाहिए। ये 3 कृति और किसकी हैं? जैसे उत्तर रामचरितम भभूति का है, मुद्रा राक्षस हमारा विशाखादत्त का है, वैणी संहार हमारा भट्टनारायण दास का है। कालिदास की कृति नहीं है। इनमें से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो हमें कालिदास की 7 कृतियाँ पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी हैं, वो भी क्रम से पता होना चाहिए। जैसे इनकी पहली कृति है ऋतु संहार। ऋतु संहार के बाद रघुवंशम, रघुवंशम के बाद माल मित्र अग्निमित्रम, उसके बाद रघुवंशम, रघुवंशम के बाद विक्रम उर्वशी, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसे हम याद कैसे रखेंगे इन्हें? सबसे पहली है हमारी कौन सी? ऋतु संहार। तो सबसे पहले ऋतु आई। क्या आया? ऋतु। ऋतु को देख करके कुमार जी आ गए, कुमार संभवम। कुमार जी आए तो उनके साथ में अग्नि आई, वाल अग्निमित्रम, अग्नि आई। अग्नि को देख करके कि ये आग कहाँ जल रही है, उर्वशी जी आई, विक्रम उर्वशी। उर्वशी जी जब आग को देख करके आई तो उर्वशी मेघ को लेकर के आई। आग लग रहा है तो मेघ क्या करेगा? जल बरसाएगा। तो वो मेघ को लेकर के आई। मेघ के बाद मेघ को देख करके क्या हुआ? बारिश जब आई तो ये सारे वंश को पता चल गया, रघुवंशम, ये सारे वंश को पता चल गया कि आग लगी है। और लास्ट में हमारा है ही सबसे प्रसिद्ध अभिज्ञान शाकुंतलम। तो हम इसे कैसे याद रखेंगे? सबसे पहला ऋतु संहार, कुमार संभवम, मालग्निमित्रम, विक्रम उर्वशी, मेघदूतम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो यहाँ पर वैणी संहार भट्टनारायण दास की है, ये इनकी नहीं है। उपमा सम्राट किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उपमा सम्राट किसको कहा जाता है? तो एक पंक्ति है, उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थगौरवम दंडीपदलालित्यम मागे सन्ति त्रयो गुणाः। उपमा कालिदासस्य, तो यहाँ पर उपमा किसकी हो गई? कालिदास की। भभूति का क्या हो गया? अर्थ गौरव। और दंडी का पदलालित्यम और माघ में, ये तीनों गुण हैं। कालिदास की कृति का आधार है। कालिदास की कीर्ति का आधार क्या है? कालिदास की कीर्ति किसके कारण फैली? रघुवंशम के कारण इनकी कीर्ति फैली, या मेघदूत के कारण, या विक्रम उर्वशी के कारण, या अभिज्ञान शाकुंतलम के कारण? इनका जो लास्ट नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके कारण इनकी कृति फैली, क्योंकि ये नाटक इतना प्रसिद्ध हुआ कि ये चारों तरफ इनकी कीर्तियाँ फैल गईं। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया। सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो विलियम जोन्स ने किया। विलियम जोन्स को हम कैसे याद रखेंगे? जोन्स को आप जिन्स ले लीजिए। जिन्स किसकी देन है? पहले ये हमारे यहाँ की तो कल्चर है नहीं, तो ये जोन्स यानी जिन्स अंग्रेजी, जिन्स अंग्रेजी। इसके बाद कालिदास की नाट्य कृतियाँ हैं। तो कालिदास के 3 नाटक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के अलावा
कालिदास के 3 नाटक और हैं। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के साथ में 2 नाटक और हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ नाटक है। अंतिम अभिज्ञान शाकुंतलम के कितने अंकों में अभिज्ञान शाकुंतलम के कितने अंकों में दुष्यंत और शकुंतला का प्रणय का वर्णन है? तो 7 अंकों में है। कहाँ का राजा आखेट खेलते हुए कण्व के आश्रम में पहुंचा? तो हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत आखेट खेलते हुए, आखेट कहते हैं शिकार करना, तो ये हिरण का शिकार करते करते कहाँ पहुंच गए थे? कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंच गए थे राजा दुष्यंत, जो कि हस्तिनापुर के राजा हैं। हस्तिनापुर के राजा कौन हैं? राजा दुष्यंत। और ये कहाँ पहुंच गए थे? कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंच गए थे, वहीं पर इनको शकुंतला मिली थी। कालिदास की नाट्य कला किस नाटक में अंकुरित हुई है? तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम है ही। कालिदास की नाट्य कला पुष्पित हुई है अभिज्ञान शाकुंतलम में। जहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा वहीं ज़्यादा रुकेंगे। किस नाट्य कृति में कालिदास की कला मधुरतम फल के रूप में परिणित है? अभिज्ञान शाकुंतलम में। कालिदास के सभी नाटक हैं सुखांत। आगे चलते हैं। आगे है हमारा कालिदास के नाटकों का प्रतिपाद्य विषय है श्रृंगार परक। ये श्रृंगार की परख है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम के किस कथा वस्तु को परिवर्तित रूप दिया? कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में किस कथा वस्तु को परिवर्तित रूप दिया? तो रामायणीय कथा वस्तु को दिया। कालिदास का कथा विन्यास है तो सर्वश्रेष्ठ है ये। संवाद योजना की दृष्टि से किसका नाटक सर्वश्रेष्ठ है? तो ये कालिदास का है। अभिज्ञान शाकुंतलम में पद्य हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में 190 पद्य हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में गुण की प्रधानता है। कौन सा गुण है इसमें? प्रसाद गुण। अब यहाँ पर हमें बहुत समस्या हो जाती है इसे याद करने में, कहीं माधुर्य कहीं ओज। तो यहाँ पर आप ये मान लीजिए कि प्रसाद, ये शकुंतला जो है राजा दुष्यंत को प्रसाद के रूप में प्राप्त हुई। किसके रूप में? प्रसाद के रूप में। ये शकुंतला को राजा दुष्यंत प्रसाद के रूप में प्राप्त हुए क्योंकि वह अचानक से अपने आप वन में आ गए थे और उन्हें उनसे प्रेम हो गया था, तो उनका विवाह हो गया। कालिदास की भाषा में समासगत बहुलता है, बहुलता। इसके बाद सीमित शब्दों में सशक्त भाषा का प्रयोग किसकी भाषा की विशेषता है? तो ये कालिदास की है। कालिदास की शैली के आचार्य हैं। कालिदास रसमयी शैली के हैं। किस शैली के हैं? रसमयी शैली के। ये रसमय लिखते हैं। कोमल भावों की अभिव्यंजना के आधार कविता कामनी का विलास किसे कहा जाता है? तो कविता कामनी का विलास कालिदास जी को कहा जाता है, यानी इनकी ये उपमा है कविता कामनी का विलास। कालिदास के पुरुष पात्रों में नहीं है। दुष्यंत तो है, इस नाटक के नायक ही हैं। विदूषक, दुर्वासा, भीम नहीं है। भीम कहाँ पर है? क्रातार्जुनीयम में है। अभिज्ञान शाकुंतलम में भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं पाई जाती है। त्याग की, तपस्या की, तपोवन की, चुगलखोरी की। तो चुगलखोरी की नहीं पाई जाती है। इसके बाद शकुंतला पति के चिंतन में बैठी है, कुटिया के पास, कुटिया में, भवन में, उपवन में।
तो शकुंतला कुटिया में बैठी है। हम वहीं पर रुक रहे हैं जहाँ रुकने की आवश्यकता है। शकुंतला की विदाई का वर्णन किस अंक में है? तो शकुंतला की विदाई चतुर्थ अंक में की गई है, जो कि यूपीटीजीटी में लगा भी है। चतुर्थ अंक जिसमें 22 श्लोक हैं, 22 में से 14 श्लोक स्वयं कण्व ऋषि द्वारा बोले गए हैं। बाकी 2 श्लोक प्रियंवदा, एक अनुसुईया ने बोला है, 2 शिष्य ने बोले हैं और एक आकाशवाणी का है। इस तरीके से एक दुर्वासा ऋषि ने बोला है। शकुंतला की विदाई के समय रेशमी वस्त्र दिए वृक्षों ने, सखियों ने, पक्षियों ने, कण्व ने। तो ये वृक्षों ने दिए थे। कालिदास ने अधिकतम रीति का प्रयोग किया है। कौन सी रीति का? वैदर्भी। वैदर्भी आप याद कैसे रखोगे? कालिदास ने जो नाटक लिखा है, ये कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, तो वहाँ पर वन में रहने वाले लोग क्या करते हैं? वेद इत्यादि का पाठन करते हैं, पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो वैदर्भी, इस तरीके से हम इसे याद रख लेंगे। कालिदास की शैली में किस गुण का न्यूनतम मात्रा में प्रयोग हुआ है? क्या पूछ रहा है? न्यूनतम मात्रा में प्रयोग हुआ है। तो ओज गुण का न्यूनतम मात्रा में प्रयोग हुआ है। उसका ओज गुण का, प्रसाद गुण तो इसमें है ही, माधुर्य गुण भी है, लेकिन ओज गुण कम है। ये देख लेना है क्या कह रहा है? न्यूनतम मात्रा में। कालिदास की शैली है वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक, संकेतात्मक या निबंधात्मक। तो वर्णात्मक है इनकी। उपमाओं के लिए विस्तृत कौन है? तो ये उपमा के लिए कालिदास हैं। कालिदास के नाटकों में छंद की प्रमुखता है। कालिदास के नाटकों में कौन सा छंद है सबसे ज़्यादा प्रमुख माना जाता है? तो इन्होंने सबसे ज़्यादा आर्या छंद का प्रयोग किया है। कौन से छंद का प्रयोग किया है? आर्या छंद का। मृग का पीछा करते हुए दुष्यंत कहाँ पहुँचा? मारीच आश्रम में, अगस्त आश्रम में, वाल्मीकि आश्रम में, कण्व आश्रम में। कण्व आश्रम में पहुँचे थे जहाँ पर शकुंतला रहती थी। शकुंतला कहाँ रहती थी? कण्व आश्रम में। कण्व द्वारा पालित पुत्री थी उनकी वो, तो वहीं पर पहुँचे थे जहाँ उन्हें शकुंतला प्राप्त हुई थी। आश्रम में पहुंचकर दुष्यंत शकुंतला की किससे रक्षा करते हैं? तो ये भ्रमर से रक्षा करते हैं। भ्रमर आकर के शकुंतला को सताता है, उसके मुंह पे उसे बार बार बैठने की कोशिश करता है, जहाँ पर ये राजा उनकी रक्षा करते हैं। ये पहले अंक में विदित है। शकुंतला राजा दुष्यंत पर किस कारण मोहित हो जाती हैं? उनके गुणों से, आभूषणों से, वस्त्रों से, रूप से। तो उनके गुणों से। भ्रमर से शकुंतला की रक्षा करने का वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम में किस अंक में है? तो ये प्रथम अंक में है। बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, तो ये प्रथम अंक में है। शकुंतला का शारीरिक नैसर्गिक सौंदर्य से युक्त है क्योंकि उसके अंगों में खिला हुआ यौवन कुसुम के समान लुभावना है। शकुंतला प्रकृति प्रेमी होने के कारण वह सखियों के साथ तपोवन में वृक्षों को सींचती है। लताओं में वह मनुष्यों का जीवन देखती है। या वह आश्रम के वृक्ष, लता, पशु पक्षी आदि सभी को बांधव सदृश समझती है। तो यहाँ पर यही हो जाएगा सी। इसके बाद है आगे, शकुंतला स्वयं जल पीने से पहले किसे जल पिलाती थी? पशु पक्षियों को, पालतू हिरन को, वृक्षों को, इनमें से कोई नहीं। तो वृक्षों को पिलाती थी। शकुंतला की चारित्रिक विशेषता नहीं है। प्रकृति प्रेमी है, आश्रम प्रेमी है, आदर्श प्रेमिका है, पक्षियों के प्रति कठोर व्यवहार करने वाली ये नहीं है। सच्ची सखी नहीं है। अनुसुईया की, यानी कि ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि शकुंतला सच्ची सहेली नहीं है। किसकी सच्ची सहेली नहीं है? अनुसुईया की है, प्रियंवदा की भी है,
आश्रम के वृक्ष एवं लताओं की इनकी है दुर्वासा। दुर्वासा की नहीं है। दुर्वासा केवल थोड़ी सी देर के लिए आते हैं, जो कि शकुंतला को शराब दे करके चले जाते हैं, जब शकुंतला अपने प्रियतम की याद में वहाँ पर कुटिया में बैठी हुई होती है। दुर्लभमया इदानीं मे सखी मंडलम भविष्यति, यह कथन है। यह शकुंतला ने कहा है। जब वो दोनों सखी शकुंतला की सज्जा करती हैं, तब ये शकुंतला कहती है दुर्लभमय इदानीं मे सखी मंडलम भविष्यति, आज के बाद मेरी सखियों द्वारा मेरा सजना संवरना दुर्लभ ही हो जाएगा। इसके बाद शकुंतला की हित चिंतक सखियाँ हैं अनसुईया प्रियंवदा। अनसुईया एवं प्रियंवदा आश्रम के पक्षी, ये दोनों सी वाला इसमें सही होगा। कण्व के आश्रम की रक्षा, यज्ञ अनुष्ठान, तप, अध्ययन आदि की व्यवस्था का कार्य किसने संपन्न किया? सारंगव ने, सारद्वत ने, सारंगव एवं सारद्वत ने। तो इसमें सी आएगा, इन दोनों ने किया। इसके बाद नागरिक जीवन की अपेक्षा आश्रम जीवन किसे प्रिय है? सारंगव को, सारद्वत को, सारंगव सारद्वत दोनों को। ये कण्व ऋषि के शिष्य हैं, तो इसमें सी आएगा इन दोनों को। ये दोनों वहीं पर रहते हैं, तपोवन में आश्रम में रहते हैं कण्व ऋषि के में, और कण्व ऋषि के ये दोनों शिष्य हैं। कण्व ऋषि के ये दोनों क्या हैं? शिष्य हैं। जब राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से मना कर देता है, तो कौन उस राजा को धर्म विमुख और ऐश्वर्य से मदमस्त कहता है? तो ये सारंगव कहते हैं, क्योंकि सारंगव सारद्वत और गौतमी ही वहाँ पर जाती हैं उनके साथ में, अनसुईया के साथ में। अज्ञात हृदयेषु एव वैरी भवति सौहृदयम, यह कथन किसका है? तो ये कथन सारंगव का है। ये भी वो वहीं पर जा कर के कहते हैं, ये शकुंतला से कहते हैं इस बारे में। इदानीम एव दुहितं शकुंतलाम अतिथि सत्कार्य नियुज्य देवम् अस्याः प्रतिकूलं समयितुं सोमतीर्थः गता। कण्व सोमतीर्थ क्यों गए? कण्व सोमतीर्थ क्यों गए थे? क्योंकि त्रिकाल वेता होने के कारण वो 3 काल हो गए, 3 जन्मों के समय को जानते थे के कारण कण्व के जान लिया कि शकुंतला पर विपत्ति आने वाली है, ये कारण था। या क्योंकि वे सोमतीर्थ स्नान करना चाहते थे, या अपने पापों को धोने के लिए, या पशु पक्षियों के कल्याण के लिए। तो वो इसमें बी होगा, क्योंकि वह स्नान करना चाहते थे। तो यहीं पर अभी बस इतना ही। यहाँ पर हमने 49 क्वेश्चन लिए हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पर आने के लिए रह गया है, तो इससे आगे हम अगली क्लास में जानेंगे। यहाँ पर हम करीब 400-500 प्रश्न उत्तर लेकर के आएंगे विज्ञान शाकुंतलम के। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कारः, धन्यवाद।